जय श्री कृष्णा। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गणगौर का सेवा क्रम तथा उसकी भावना के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गणगौर चैत्र मास की नवरात्रि के तृतीय दिन से अगले 4 दिन तक मनाया जाता है। ये गणगौर इस वर्ष 15, 16, 17 और 18 अप्रैल को मनाया जाएगा। गणगौर का उत्सव श्रीजी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कांकरोली तथा नाथद्वारा में तो इस पर्व पर भव्य सवारियां निकाली जाती है। और नाथद्वारा में भी श्री तिलकायत के निजी आवास यानी मोती महल में ईश्वर जी और गणगौर की सुसज्जित प्रतिमाओं का पूजन किया जाता है। और इस दिन से श्रीजी में चुनरी तथा लहरिया के वस्त्र धराए जाना आरंभ हो जाता है। अब बात करते हैं इन 4 गणगौर की। तो पहली गणगौर श्री स्वामिनी जी के भाव की है, इसलिए इस दिन श्री जी को लाल चुनरी के खुले बन के चाकदार वस्त्र धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल चुनरी की चाकदार पाग एवं उसके ऊपर सिरपेच और रुपहली लूमतुर्रा एवं डाक का जमावदार यानी नागफेणी कतरा धराया जाता है। बाईं ओर शीशफूल धराए और श्री कर्ण में कर्णफूल धराए और चैत्री गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराए। और ग्वाल भोग में विशेष रूप से चुनरी के ही भाव के चिरौंजी के लड्डू धराए जाते हैं। अगले दिन यानी द्वितीय दिन हरि गणगौर है, जो श्री चंद्रावली जी के भाव से है। इस दिन श्री जी में विशेष रूप से पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं। श्रृंगार की बात करें तो कमर तक का हल्का श्रृंगार धरे और श्रीमस्तक के श्रृंगार इच्छिक है और पन्ना तथा सुवर्ण के सर्व आभरण धराए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से श्री जी में एक ओर श्री कृष्ण और एक ओर श्री बलराम जी के साथ घूमर नृत्य करती हुई व्रज ललना यानी गोपियां और गणगौर के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। अब आते हैं तृतीय गणगौर यानी गुलाबी गणगौर के ऊपर। ये दिन श्री ललिता जी के भाव का है, इसलिए इस दिन सर्व वस्त्र एवं साज गुलाबी होता है। गुलाबी गणगौर के वस्त्र एवं साज शीतकाल के गुलाबी घटा के तरह ही होते हैं, परंतु उन दिनों में शीतकाल होने के कारण साटिन के वस्त्र धराए जाते हैं और इस दिन उष्णकाल होने के कारण मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं। इस दिन नियम की चैत्री गुलाब की मंडली धराई जाती है और श्रृंगार समय धराई गई पिछवाई ग्वाल भोग के पश्चात बड़ी कर दी जाती है और चैत्री गुलाब से निर्मित मंडली यानी बंगला में प्रभु विराजते हैं। श्रृंगार की बात करें तो हल्का कमर तक का श्रृंगार धराया जाता है और सर्व आभरण गुलाबी मीना और स्वर्ण होने चाहिए। श्री मस्तक पर गुलाबी गोल पाग के ऊपर सिरपेच, लूम एवं गोल चमक की चंद्रिका धराई जाती है और बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। अब आता है चौथा दिन। ये दिन श्री यमुना जी के भाव से है, अतः इसे श्याम गणगौर कहा जाता है। परंतु इस दिन चौथे गणगौर के दिन श्री गुसाई जी के छठे पुत्र श्री यदुनाथ जी का उत्सव होता है और इसलिए श्री जी में श्याम रंग के स्थान पर केसरी रंग मनाया गया है। इसलिए नियम से श्री जी को केसरी मलमल के सूठन चोली के चाकदार वस्त्र धराए जाते हैं। और इस दिन उत्सव होने के कारण गोपी वल्लभ यानी ग्वाल भोग में दूधगर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी का भोग आरोगाया जाता है। श्री मस्तक के ऊपर केसरी कुल्हे के ऊपर माणिक का पान तथा सुनहरी घेरा धराया जाता है और बाईं ओर शीशफूल धराया जाता है और श्री कर्ण में माणिक का मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। और इन 4 दिनों में अष्ट सखा रचित प्रिय प्रीतम के अद्भुत पद गाए जाते हैं और लाड़पूर्वक प्रभु को रिझाया जाता है। तो आप भी इस वर्ष खूब आनंद से ये 4 दिन मनाइएगा और अपने माथे विराजते प्रभु को खूब लाड़ लड़ाइएगा। और यदि आपको गणगौर से जुड़ी सेवा साहित्य जैसे कि श्रृंगार या फिर वस्त्र लहरिया के, चुंदड़ी के या मलमल के वस्त्र चाहिए तो आपको हमारी साइट के ऊपर मिल जाएंगे या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की ही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको पुष्टि मार्ग से
जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।